बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है आइंदा 19 से शुरू हो रहा है और जून 1 तक ख़त्म होता है और 4 जून को इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये इलेक्शन ये हमारा जो बहुत अहमियत का हामिल है, मुल्क की सालमियत, दस्तूर और मुल्क की बक़ा का मसला है। इसलिए हम पूरे कर्नाटका बल्कि पूरे मुल्क के आवाम को और ख़ास तौर पर हमारे मुसलमानों को ये दरख्वास्त करते हैं कि 100% वोटिंग करें। एक भी वोट आपके घर में बाकी न रहे, सब जाकर वोट डालें इंशाअल्लाह। और दूसरा यह कि हमारे वोट को बटने न दें और मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मदारिस के ज़िम्मेदारान, महल्ले के ज़िम्मेदारान और जो ट्रस्टियान हैं या मसाजिद के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो वोट के दिन, जिस दिन हमारा वोट है, जिस तरीके से हम ईद के दिन नमाज के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़ घर से निकले हैं, ऐसा ही हम इलेक्शन के दिन अपने घर से वोटर ID के साथ ज़ौक़ दर ज़ौक़ निकलें और वोटर बूथ पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और यह हमारा आइनी, दस्तूरी और शरई हक़ है, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करें, बिल्कुल गफलत न करें। इसमें गफलत हमारे लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए आइंदा जो इलेक्शन है इसमें अपना 100% वोट का हक़ अदा करें। और दूसरा ये कि वोट तकसीम ना होने दें और कोई भी हमारे महल्ले में, हमारे घरों में बाकी न रहे वोट से। जिसका वोट लिस्ट में नाम है उन सबको बुला कर ले जाएं, जो सोशल वर्क नौजवान बच्चे हैं। बड़ी दर्दमंदाना अपील है हमारे मिली कौंसिल कर्नाटक की तरफ से कि आप इस इलेक्शन में बिल्कुल जुस्तजू और बिल्कुल तैयार रहें इलेक्शन में, और जो आपका वोट है उसका हक़ अदा करें। और जो आपके महल्ले में है, हर आदमी अपने अपने महल्ले, अपने अपने बस्ती, अपने अपने गाँव, अपने अपने इलाके का अगर जिम्मेदारी ले लें, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ 100% वोटिंग होगा। मुल्क की खिस्मत और मुल्क की सालमियत इंशाअल्लाह बाकी रहेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान बाकी रखे। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह। इससे तशवीश हुई है, तो क्या कह रहे हैं आप? कैसे? देखिए, एक मिनट जी बताइए सर। देखिए, खास तौर पर अक़लियतों पर जो मुतासिर हुए इस मौजूदा हुकूमत से, देखिए के कारकर्दगी पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में सारे शहरियों को ये बात साफ साफ मालूम है कि मुसलमानों के साथ ऐसे क़वानीन लाकर ज़्यादती बरती जा रही है। जैसे कि दिल्ली में वक्फ़ की ज़मीनों को हथिया लेना और कई जगह मस्जिदों को तोड़ दिया गया, कई मुस्लिम घरों को बुलडोज़र्स के ज़रिए तोड़ दिया गया। ये सब होते हुए भी वोटिंग का जो हक़ हमें मिला है, सिर्फ एक हक़, और वो एक हक़ को भी ठीक से इस्तेमाल ना करें, ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम में से हर शख्स को चाहिए कि मरकज़ में एक सही हुकूमत और सबके साथ इंसाफ करने वाली हुकूमत को लाने के लिए और सेक्युलर हुकूमत को लाने के लिए हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। और उसके लिए ये भी सुना गया है कि बहुत सारे इलाक़ों में चंद लीडरान जो नहीं चाहते कि मुसलमान वोट के वक्त मौजूद रहें, वो बसों को लाकर घरों के पास खड़ा कर उनके आने जाने का इंतज़ाम करके कुछ पैसे खर्च को देकर कहीं टूर के लिए भेजने के इंतज़ामात कर रहे हैं। हम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे लालच का शिकार ना हो और आइम्मा और उलमा और खुतबा से गुजारिश है कि इन लालच का शिकार होने से लोगों को बचने के लिए तरगीब दें। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की कि हम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जहाँ हम इंसाफ मांगने के लिए जाते हैं वहाँ हमारा इंसाफ की बात सुनी नहीं जाती। इसके लिए चाहिए कि एक सेक्युलर हुकूमत को लाने की पूरी कोशिश करें। इसके लिए सेक्युलर कैंडिडेट को चुनकर पार्लियामेंट को हमारी आवाज़ उठाने के लिए भेजने की सख्त और अहम ज़रूरत है। जी, तो उस दिन की क्या तरकीब रहनी चाहिए? सुबह के कब, कैसे सुबह और शाम तक क्या अमल होना चाहिए? क्योंकि जुमा की नमाज का तकाजा भी है। फरमाइए। वोटिंग का दिन जी, वोटिंग का दिन जो बेंगलोर का है वो 26, मतलब बास हल्के जो कर्नाटक के हैं वहाँ 26 को वोटिंग हो रही है, जो जुमा का दिन है। मुसलमान बड़ा एहतमाम करते हैं जुमा की नमाज के सिलसिले में, गुस्ल वग़ैरह करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पाक और साफ़ कपड़े पहनकर मस्जिद को जाने की फ़िक्र सुबह ही से रहती है। चूँकि इलेक्शन का दिन भी बहुत अहमियत का दिन है, शरई एतबार से भी हज़रत उलमा इकराम ने इसकी वजाहत की है कि वोट जो है हमारा हक़ भी है और हमारे लिए जो है वो अमानत भी है, शहादत और गवाही का भी मुक़ाम रखता है।
इस एतबार से उसकी अहमियत को समझते हुए हम तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि जुमा की तैयारी फ़जर की नमाज से पहले कर लें और नमाज के फ़ौरन बाद वोटिंग बूथ पर पहुंचकर और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नमाज से पहले जुमा की नमाज से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो जाए, इसकी कोशिश होना चाहिए। हमने हज़रात खुतबा कराम से भी ये गुजारिश की है कि जुमा के खुतबे को बहुत मुख्तसर रखें। हदीस पाक में भी जो है इसकी तरगीब दी गई है कि जुमा के खुतबात मुख्तसर और जामे होना चाहिए। लिहाजा हम खुतबा कराम से हमारी गुजारिश ये है कि ख़ास उस दिन के खुतबे को मुख्तसर रखें और वोट की अहमियत को बताकर लोगों को तरगीब दें। उस वक्त तक जिनके वोट नहीं हुए हैं वो फ़ौरन नमाज के बाद जाकर अपने वोट का, अपने घर वालों के वोट का जो है इस्तेमाल की फ़िक्र करें। मोहल्ले वालों के वोट के सिलसिले में भी फ़िक्र करें। इसकी तरगीब जुमा के दिन जो है खुतबा कराम अपने मुसल्लियान कराम को दें। इसकी हम जो है अपील कर रहे हैं। शुक्रिया। इस फरीज़े को देखते हैं, वोटिंग के इस फरीज़े के सिलसिले में आप क्या कहना चाह रहे हैं और मज़हब इस्लाम किस तरह रहनुमाई करता है? 1 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले एक ज़माना था कि समझाना पड़ता था लोगों को कि कौन सी पार्टी कैसी है, उसकी जहनीत क्या है, कौन सी हुकूमत कैसी है। लेकिन अब तो खुली किताब की तरह सारे हालात सामने हैं, तो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। कौम को खुद समझना चाहिए, समझकर जो है खुद फ़ैसला करना चाहिए कि किसको क्या करना है, कैसा करना है। अगर हम अब भी ना संभलें और अब भी हम ना सही तौर पे ना मालूम करें तो फिर यकीनन आने वाले हालात हमारे लिए बहुत ही बुरे हालात होंगे, जिसके बारे में सोचते हुए हमें बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए वोटिंग सोच समझ के करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूम हो रहा है आजकल के हालात से कि कौम संभल गई है और सब देख रही है कि क्या हो रहा है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस ये इलेक्शन में पूरी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल, See, from the All India Milli Council, we have always been appealing actually